नजर सही खबर, अहम खबरों के साथ आरएनए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। विश्वास सारंग मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोरोना लगातार पूरे दुनिया में बढ़ रहा है, मगर देश में भी कई हिस्सों में केस कम होने के बजाय फिर से बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि कोरोना का प्रकोप अभी भी देश से समाप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार कोरोना के खात्मे के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। यही बात शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही। उन्होंने कहा, कोरोना पीड़ित के इलाज में कोई असुविधा नहीं होगी और होम आइसोलेट को लेकर भी प्रदेश सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है। आगे मंत्री सारंग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कुछ भी सिम्टम्स सामने आते हैं तो वो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेकर जांच कराएं। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा संघ के प्रदर्शन पर मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदर्शनकारी युवाओं से आप पूछिए, वो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सरकार की नाकारा नीतियों के चलते कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 15 साल पहले ही देश के युवाओं को शासकीय और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने की योजना संचालित की थी, मगर कांग्रेस की 15 महीने वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना लगातार पूरे दुनिया में बढ़ रहा है और देश में भी बहुत सारे हिस्से में हमने देखा है कि केस कम आने के बाद फिर से पिछले हफ्ते से केस में बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात को परिचायक है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से इस समस्या के निदान में लगी है और हमने भी अब आगे की रणनीति के तहत हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में शहर और उस पूरे रीजन के हिसाब से विचार करके यदि बेड बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसका हमने विचार किया है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पीड़ित है उसको इलाज में कोई कमी ना आए। होम आइसोलेशन को लेकर भी सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है। जो एसिम्टोमेटिक केस हैं, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव तो आया है परंतु सिम्टम नहीं है, उनको घर में आइसोलेशन की सलाह दी गई है। पर घर में आइसोलेशन जो लोग करेंगे उनकी मॉनिटरिंग भी सरकार ऐप के माध्यम से करेगी। दिन में 3 बार उनकी क्लिनिकल कंडीशन का आकलन डॉक्टर्स करेंगे फोन करके ऐप के माध्यम से। और यदि कोई सिम्टोमेटिक है, यदि उसे बुखार है या उसे ऐसे सिम्टम आते हैं जो कोरोना के हैं, तो उसे यही सलाह दी गई है कि वो अस्पताल में भर्ती हो। पर होम आइसोलेशन यदि एसिम्टोमेटिक है तो वो बहुत उपयोगी हो रहा है, सफल हो रहा है, पर उसकी मॉनिटरिंग भी सरकार के डॉक्टर्स समय समय पर करते रहें। देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आप उन युवाओं से भी पूछेंगे तो वो प्रदर्शन कांग्रेस की सरकार की नाकारा नीतियों के खिलाफ ही कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तो जब शिवराज सिंह चौहान जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 13 साल तक हमारी सरकार ने रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की थी। सरकारी नौकरियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और युवा स्वयं का रोजगार कर सके उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने अलग अलग तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की थी। पर 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया और ये जो बैकलॉग की स्थिति बनी है ये उसी समय की है। हमारी सरकार कटिबद्ध है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के 100 अवसर उपलब्ध कराएंगे। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में पहली प्रायोरिटी, पहली जो वरीयता है वो मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए एक बहुत साहसिक कदम है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन